वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 9 है उसकी जो मैथमेटिक्स की न्यू बुक आई है उसका यूनिट नंबर 1 उसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी, एक्सरसाइज उसकी 1.1। ठीक है, सो हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है। यूनिट नंबर 1 क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। सो रियल नंबर्स की ये डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 3 पर। The set of real number is the union of set of rational numbers and irrational number, that is r is equals to, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है रैशनल यूनियन ऑफ यूनियन द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी जो r है उसको हम रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो यूनियन है उसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो q है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर से। और जो q डैश है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इरेशनल नंबर से। सो अब रियल नंबर्स हमें पता चल गया है क्या है कि उसका यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। अब हमें ये नहीं पता कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सो रैशनल नंबर देखते हैं कि हम क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट और इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होता है डेसिमल नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब कि अगर हम किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से और उसके जो उसका जो आंसर आ रहा है उसके जो डिजिट्स हैं वो रुक जाएं, पॉइंट के बाद उसके डिजिट्स जो हैं वो रुक जाएं अगर कुछ डिजिट्स के बाद, या मतलब काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हों लेकिन वो एंड पे जाकर अगर रुक भी जाते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, जैसे ये है 1/4 इक्वल्स टू 0.25। इसके बाद मतलब इसका कोई हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारे पास आंसर है। और जैसे 8/25 हम डिवाइड करेंगे अगर 25 को 8 से तो क्या आएगा? 0.32 आएगा। मतलब इसका यही पे आंसर आ गया, इसको मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो डिजिट्स जो टर्मिनेट हो जाए, जो रुक जाएँ, वहीं पे ख़त्म हो जाएँ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग, किसको कहेंगे? मतलब वही डिजिट्स जो ख़त्म नहीं होते, जो डिवाइड करते हैं वो डिजिट्स कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। ठीक है, अब रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग वो डिजिट्स मतलब वो ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं। जैसे अब ये 0.333 मतलब उसके जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं वो सेम हो, वो रिपीट हो। ठीक है, अब ये है 1/3 को हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.33333, मतलब कि बहुत सारे 3 आ जाएंगे, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहे और रिकरिंग यानी रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह 1/6 मतलब इसका आंसर क्या है? 0.16666। अब यहाँ पे ये सारे 666 जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इस डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये आगे जाके ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और रिकरिंग का मतलब क्या है? वो रिपीट हो रहे हैं सारे डेसिमल्स। उसके बाद क्या है? 22/7, ये यानी हमारे पास जो है पाई की वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या है? 3.14285, मतलब ये जो डेसिमल नंबर है ना, ये रिपीट हो रहा है लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है ना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है? उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी वो फ्रैक्शन जो है जो ख़त्म हो जाती है, जिसका आंसर वो क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। और दूसरा रियल नंबर्स की जो टाइप है वो क्या है कि वो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, टर्मिनेट अगर वो नहीं हो रहे, उसके वो इतने नंबर आ ही जा रहे हैं लेकिन वो रिकरिंग होने चाहिए। ठीक है, अब इरेशनल क्या है? वो टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन वो नॉन रिकरिंग भी नहीं होने चाहिए, ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। सबसे पहले जो इसका पार्ट है वो क्या है? 2.353535, यानी कि ये इसके यहाँ पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गए डिजिट्स। और ये साथ में क्या हो रहे हैं? रिपीट भी हो रहे हैं। 3 के बाद 5 आ रहा है, दोबारा 3 5, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद है 0.6। अब ये बार का मतलब क्या है कि मतलब कि यही 6 जो है वो रिपीट होगा, आगे 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 रिपीट होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ख़त्म नहीं हो रही है डिजिट्स, और क्या है? ये रिपीट हो जा रही हैं, तो मतलब कि ये इस क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? 2.236067, इसमें डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो ये क्या है?
इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है ही नहीं। जहाँ पे रिकॉर्डिंग आ गया ना वो हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो हमारा रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद है √7, मतलब कि इसमें हमें चाहिए होता है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास है √25 अगर होता हमारे पास, तो उसका आंसर क्या होना था 5। तो मतलब कि वो √25 जो है हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अभी अगर हम √7 लेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका जो है आंसर आएगा वो बहुत ना लंबा आ जाएगा। उसके जो है डिजिट्स वो ये देखें आएगा 2.645751 इतने लंबे आ जाएंगे, मतलब डिफरेंट डिजिट्स होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद है जी ई हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ पे है 2.7182, यानी इसके भी कितने हैं, अलग अलग डिजिट्स हैं सारे नॉन, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद है पाई की हमने पहले ही पढ़ा है कि 22/7 पाई की वैल्यू होती है जो कि इरेशनल है। ये देखें सारे जो हैं डिजिट्स वो डिफरेंट हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, ऊपर से डिफरेंट है, तो ये क्या है, इरेशनल है। उसके बाद है 5 + √11। अब √11 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब जो 5 है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर हो तो वो जो है इक्वल होता है इरेशनल नंबर की, ठीक है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ही होगा। अ रैशनल नंबर प्लस एन इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू एन इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद है √3 + √13, मतलब दोनों इरेशनल नंबर। तो अब क्या ये इरेशनल होंगे, ये भी रैशनल होंगे, सो ये भी इरेशनल होंगे। तो द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल, मतलब एक भी इरेशनल नंबर आ गया तो वो तो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 15/4। 15/4 एक फ्रैक्शन में है और हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। 15/4 हमारे पास आ रहा है 3.75, जो कि टर्मिनेटिंग है और बस टर्मिनेटिंग है, सो इस वजह से वो क्या कहते हैं, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद है हमारे पास 2 - √2, 2 + √2। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 - √2, 2 + √2, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है। तो ये फार्मूला किस चीज़ का, a + b, a - b, ठीक है। a + b × a - b, तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। अब a हमारे पास क्या है 2 और b हमारे पास क्या है √2, ठीक है। तो अब इन दोनों का हमने स्केयर ले लिया अलग अलग, √2 का स्केयर - √2 का स्केयर। अब ये जो स्केयर है वो √2 को कैंसिल कर देता है, सो ये खाली 2 बच गया, और 2 का स्केयर लेंगे तो वो 4 - 2, तो 4 - 2 = 2। सो 2 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है, ठीक है। आप यहाँ से सारा नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है और आपको बता दिया कि रैशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।